लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे जो है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की वर्किंग पड़ी थी। डीजल इंजन और पेट्रोल के सप्लाई पड़ी थी कि कैसे सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अपन ने जब फ्यूल सप्लाई हो गया इंजन के अंदर, इंजन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको बताया था कि इंजन के अंदर जो होता है एक कंबस्शन चैम्बर होता है, जिसके अंदर जब पिस्टन बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कंप्रेस करता है एयर और फ्यूल की रेशो को। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है, एक कंबस्शन होता है, ब्लास्ट होता है वहां पे। और उस ब्लास्ट का टेम्परेचर जो है अप्रोक्स वो पहुंच जाता है 2500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ब्लास्ट का टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इंजन को खराब करने के लिए, ठीक है, और जो मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स को वेल्ड करने के लिए, वेल्डेड बहुत है। ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत है मूविंग पार्ट्स को वेल्ड करने के लिए। जब सीज हो जाता है इंजन, कई बार आप देखते हो कि इंजन के अंदर आपने गाड़ी चलाई होगी तो उसके अंदर क्या होता है, ओवर हीटिंग की वजह से जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर ही बेल्ट हो जाता है। ये तो कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट हो गया, ओवर हीट होने के कारण उसके अंदर क्या हो गया, वो बेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है। तो अब जो 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये रिक्वायर्ड नहीं है इंजन को। ठीक है, इंजन को कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कूलिंग के लिए अपने पास क्या रिक्वायरमेंट लगती है, अपन ने उसको कूल करना है। तो कैसे कूल किया जा सकता है उसको, या तो वाटर से अपन कूल करें। आपने रेडिएटर देखे होंगे गाड़ियों के अंदर। ठीक है, गाड़ी, ट्रैक्टर, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं लगभग ज्यादातर के अंदर जो होता है रेडिएटर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता, उसके अंदर और सिस्टम होता है, उसके अंदर होता है एयर कूल्ड सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि अपन इंजन को दो तरीके से ठंडा कर सकते हैं, वाटर कूल्ड सिस्टम। अब कूलिंग के लिए, इंजन की कूलिंग के लिए अब 2500 डिग्री से उसको लेके आना है 200 डिग्री या 250 डिग्री, 250 डिग्री, 200 डिग्री और 250 डिग्री पर लेकर आना है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है, इसके लिए कूलिंग की जरूरत है। ठीक है, तो कूलिंग के लिए आपके पास मेथड कौन से हैं, मैंने आपको बताया कूलिंग के लिए दो मेथड्स हैं। कैसे की जा सकता है, वाटर कूल्ड सिस्टम, वाटर कूल्ड सिस्टम, या इंजन लिख सकते हो एयर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन या सिस्टम। ठीक है, तो दो तरीके के सिस्टम है आपके पास, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। ठीक है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो 25,000 से 250 टू 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, 270 डिग्री जो है नॉर्मल जो है वाटर कूल्ड इंजन, और 200 डिग्री तक वाटर कूल्ड इंजन पहुंच जाता है, और 250 डिग्री तक जो एयर कूल्ड इंजन है जो वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले जो है कूलिंग होती क्या है, कूलिंग ऑफ इंजन। इंजन को कूलिंग क्यों करनी पड़ती है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर आफ्टर combustion reached approx 2500 degree Celsius, it is very critical temperature that it can weld the moving parts को ये वेल्ड कर सकता है, एंड स्पॉइल द वॉल्स ऑफ सिलेंडर, वॉल्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्स को भी तोड़ सकता है। ठीक है, सो दैट वी हैव टू कूल द सिस्टम, इट कैन बी कूल्ड बाय वाटर और एयर एज पर रिक्वायरमेंट। द कूलिंग ऑफ दिस इज नोन एज कूलिंग ऑफ इंजन, दिस इज द फंक्शन ऑफ कूलिंग। ठीक है, और कूलिंग क्या है, ये कूलिंग ऑफ इंजन क्या है, जब वो 2500 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसको वापस 200 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आने के लिए अपन क्या यूज करते हैं,
जो है कूलिंग का सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसकी नीड पढ़ेंगे, जरूरत क्या है कूलिंग करने की। आपको पता चल ही गया कि इतना हाई टेम्परेचर जो है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, अपने को इसको कूल करना पड़ेगा। तो नीड द फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन, तो फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन, इसकी काम क्या क्या है, ये काम क्या करता है जो कूलिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये काम तो सिर्फ एक ही करता है, ये कूल करने का काम करता है इंजन को, इंजन के टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन उससे जो इनडायरेक्टली वर्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होंगे अपने फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, strength may be reduced, by the overheat of इंजन के ओवरहीट होने से क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, दिस may damage the सिलेंडर वॉल्स को डैमेज कर सकता है, क्रैंक केस को जो है उसको इफेक्ट कर सकता है, क्रैंक शाफ्ट को इफेक्ट कर सकता है, या ऐसे बहुत सारी चीजें, वॉल्व्स को इफेक्ट कर सकता है, वॉल्व्स को। ठीक है, वॉल्व सिलेंडर हेड को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ है, पार्ट्स हैं जो कि जिनको ये, और पिस्टन को बेल्ट कर सकता है, एंड बेल्ट द पिस्टन। So it is required that we have to cool the system, so that cooling system works to cool the system at this situation। ठीक है, तो यहाँ पे कूलिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, जो अपन इसके अंदर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी will be decreased due to high temperature, that air expands before compression। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो एयर जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी ड्यू टू हीट। ठीक है, कंप्रेशन से पहले, जिसके कारण उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये भी रीजन है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं, थर्ड। अब क्या है आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी आपको कूलिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये ब्लास्ट को फेल कर सकता है। ठीक है, अगर ओवरहीट हो गया इंजन तो उसके अंदर जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सक्शन जो कंप्रेशन स्ट्रोक है उससे पहले ही उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट में टेक्स प्लेस बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक ड्यू टू ओवरहीट होने के कारण ब्लास्ट जो कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो उससे पहले ही हो जाएगा, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए, ताकि उसको सही से वो वर्क करवा सके। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है, ये जो है कूलिंग सिस्टम जो है। अब कूलिंग सिस्टम का अपने वर्किंग जो है मेन इसके नीड पड़ी है, जरूरत पड़ी है कि क्या है इसकी जरूरत, क्या है इसके फंक्शंस। नेक्स्ट इसके फंक्शन अगर अपन शॉर्ट टर्म्स में लिखना चाहें तो ये क्या करता है, 30% तक हीट को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सबसे पहला फंक्शन क्या लिख सकता है,
सबसे पहले इसकी जरूरत क्या क्या है, नीड क्या है, फंक्शंस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट रिड्यूसेस द हीट अप टू 30% फ्रॉम द सिस्टम। ये सिस्टम में से 30% हीट को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फंक्शन है, ठीक है। अब इसने कूलिंग करनी है। कूलिंग क्यों करनी है, मैंने आपको बताया कि जरूरत क्यों थी इसकी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट आ रही है। हीट डिफरेंट डिफरेंट कारण से उसको इफेक्ट कर रही है इंजन को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर से हीट रिमूव करेगा, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन क्या है, इट रिमूव्स हीट फास्टर as continue working of इंजन की कंटिन्यू वर्किंग है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, कंटिन्यू हीट रिमूव करता रहेगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट स्पीड से, ठीक है। ये दोनों, ये भी इसके फंक्शंस हैं। तो इसके फंक्शंस किया आपने, हीट को रिमूव करना इसका मेन फंक्शन है। और वो क्यों करता है, क्योंकि हीट जो है बहुत सारे सिस्टम को खराब कर देती है, ठीक है। और उसके लिए अपने को क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग सिस्टम चाहिए, ताकि उसको क्या किया जा सके, जो डेंजर है उसको कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, कौन कौन से तरीके के कूलिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है डायरेक्ट कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग, लेकिन आपको पेपर में डायरेक्ट कूलिंग लिखा नहीं मिलेगा, आपको आएगा, इसका दूसरा नाम है और एयर कूल्ड, एयर कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग और इसको बोलते हैं एयर कूलिंग, ठीक है। दूसरा सिस्टम कौन सा है, इनडायरेक्ट कूलिंग। इनडायरेक्ट कूलिंग, और इसको किस नाम से जाना जाता है, वाटर कूलिंग से, वाटर कूलिंग। पेपर में वाटर कूलिंग लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी लिखा मिल सकता है, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट कूलिंग के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग जिसको एयर कूलिंग बोलते हैं। तो दो तरीके के सिस्टम मैंने आपको बताए, दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं टॉपिक लिख दूं, एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जिसके अंदर एयर का डायरेक्ट यूज किया जाए, इसीलिए इसको डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। जब एयर को डायरेक्टली यूज किया जाए टू कूल द सिस्टम, कूल द वॉल्स, सिलेंडर वॉल्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, एयर कूल्ड सिस्टम कहते हैं। व्हेन डायरेक्ट एयर इज यूज्ड टू cooling the cylinder walls is known as air cooling सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, इसके अंदर फिन्स लगी रहती हैं। अब आप एग्जांपल की बात कर रहे थे, एयर कूलिंग के एग्जांपल कौन से हैं, जैसे बाइक हो गया, आपके पास बाइक्स होंगे, ठीक है। तो बाइक्स के अंदर क्या रहता है, बाइक्स के अंदर आपने इंजन देखना, उसके ऊपर छोटी छोटी फिन्स बनी रहती हैं, ठीक है, पत्तियां सी लगी रहती है उसके चारों तरफ, वो एरिया को इंक्रीज करने के लिए होती हैं। उससे क्या होता है, बाइक का इंजन जो है, जब इन बाइक चलता है बहुत ज्यादा स्पीड से, मैंने आपको बताया कि 25 जो है 2500 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो इतना टेम्परेचर अगर बाइक के इंजन को मिलेगा तो वो जैम हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए उसके ऊपर चारों तरफ फिन्स लगी रहती हैं, जो कि एयर के डायरेक्ट टच में आती हैं। जैसे ही एयर के अंदर स्पीड से बाइक दौड़ती है, तो वो फिन्स जो है वो एयर के जरिए अपना जो हीट है उसको रिमूव करती रहती हैं, जिसके कारण बाइक जो है कंटिन्यू चलती रहती है बिना रुके, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, उसके ऊपर बनी फिन्स के कारण। तो फिन्स यूज की जाती हैं ताकि उसका एरिया को इंक्रीज किया जा सके टच में एयर के।
और एयर से जो है डायरेक्ट हीट रिमूव की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एयर कूल्ड सिस्टम एक बना लेते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। तो कैसा दिखता है एयर कूल्ड सिस्टम? सबसे पहले यहाँ पे क्या रहता है, एक इंजन केसिंग रहती है जिसके अंदर इंजन का सिलेंडर आ गया। ठीक है, तो सिलेंडर के बाद इसके ऊपर मटेरियल चढ़ता है। वो मटेरियल जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितना चाहिए उतना ही मटेरियल होता है। उससे एक्सेस मटेरियल रखेंगे तो वो हीट को रिमूव होने के कारण दिक्कत डालेगा हीट को रिमूव होने में। ठीक है, हीट रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, इंजन का हेड रहता है, सिलेंडर हेड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, फिन्स। अब फिन्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू जो है जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है इंजन के ऊपर उतना ही मटेरियल चढ़ा रहता है। एक्सेस मटेरियल जो है खुद हीट का रीजन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या रहते हैं, पिस्टन चलता है, ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन चलेगा, सिलेंडर। तो इसको हीट रिमूव के लिए यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, फिन्स। ठीक है, ऐसे फिन्स लगी रहती है यहाँ पे इसके ऊपर, पत्तियां सी। ठीक है, चारों तरफ आप देखना अपने बाइक के ऊपर, इन सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ ऐसी एक पत्तियां सी लगी रहती हैं, जिसके कारण ये फिन्स क्या काम करती है, ये हीट रिमूवल का काम करती हैं। ठीक है, ये हीट को रिमूव कर देते हैं ताकि एक्सेस में हीट इसके अंदर ना घुसे। ठीक है, तो हीट को कंटिन्यू रिमूव करते रहना काम होता है इनका। ठीक है, यहाँ पे होते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट और यहाँ पे होता है इनलेट पोर्ट। ठीक है, हॉर्स पाइप इस तरफ चढ़ी होती है जिससे जो है एयर इसके अंदर इनलेट होती है। ठीक है, तो यहां तक क्या लगी रहती है, ये पत्तियां। इसका काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एयर सरफेस को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, इंजन को प्रॉपर स्पेस मिलता है एयर से कूल होने के लिए। यहां पे भी फिन्स लगी रहती हैं, इसके अंदर होल कर दिए जाते हैं ऊपर वाली बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे होल्स कर दिए जाते हैं ताकि जो है एयर उसके अंदर से क्रॉस कर सके, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे इंजन जो है उसको कूल किया जा सके। तो इसके ऊपर ये वाला मटेरियल, ठीक है, तो ये क्या है, सारा मटेरियल है। और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, होल्स। ये होल्स एयर को क्रॉस करने के लिए रखे गए हैं, इसके अंदर से एयर क्रॉस करेगी जिसके कारण कूल हो जाएगा कुछ ना कुछ सिस्टम। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे अपन, एयर के टच में आएगा। अगर उसमें मटेरियल और ऐड कर दे तो गलत है, क्योंकि फिर मटेरियल जो है वो हीट को रिमूव नहीं करता, वो खुद स्टोर कर लेता है हीट को। लेकिन ये फिन्स जो है ये डायरेक्ट एयर के टच में रहती हैं, जिसके कारण ये हीट को रिमूव करेंगी। ठीक है, तो ये फिन्स एयर रिमूवल सॉरी हीट रिमूवल के लिए अपन इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है सिस्टम अरेंजमेंट इनटू सिंगल सिलेंडर या छोटे इंजन के अंदर, जिसके अंदर अपन फिन्स का यूज करते हैं एयर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, जो बाहर की ओर है ऊपरी हुई, ये क्या है, फिन्स। फिन्स ये भी क्या है, जो है फिन है, ये एक ग्रूव है। ठीक है, जिसके अंदर होल है ये। ठीक है, कूलिंग फिन, ये भी फिन्स हैं ताकि इसके अंदर से एयर क्रॉस करे और इस पत्तियों को ठंडा कर दे जो इनके सेंटर में रहेगी। तो वो क्या करेंगी, फिर से हीट एब्जॉर्ब करेंगी, फिर से उसके अंदर से हीट रिमूव हो जाएगी, फिर से हीट एब्जॉर्ब करेंगी। जब ब्लास्ट स्ट्रोक आएगा तब हीट को गेन कर लेगी पूरी बॉडी, उसकी फिन्स जो है एयर के टच में रहेंगी तो उसको ठंडा करती रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है, एक पेन है, अगर मैं पेन को हवा में घुमाऊं तो पेन जितना एरिया ही ठंडा हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर चारों तरफ पत्तियां और लगा दूं मैं, जिसके कारण इसका स्पेस इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या करता है, कूलिंग स्पेस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा ठंडा होता है एरिया। ठीक है, आपने ऐसा बहुत जगह पर देखा होगा, जैसे कि रेडिएटर होते हैं, रेडिएटर के अंदर सीधी जो है पाइप्स लगी रहती है, तो पाइप से ही कूलिंग हो सकती है, लेकिन वो कूलिंग इतनी नहीं रहती। तो एक्सेस में एरिया लार्ज करने के लिए उसके अंदर साइड वाइज और पत्तियां लगी रहती हैं ताकि वो हीट को गेन करे और उनके जरिए हीट को रिमूव किया जा सके। तो ये सारा क्या है, फिन्स का सिस्टम है, फिन्स एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। ठीक है, तो एयर कूल्ड सिस्टम it consists of fins on
सिलेंडर वॉल्स के ऊपर फिन्स होती हैं इसके अंदर, एयर कूल्ड सिस्टम के अंदर, विच आर यूज्ड टू इंक्रीज टोटल एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर एयर के टच में आने वाला एरिया को इंक्रीज करने के लिए अपन ये फिन्स यूज किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब जो एयर है वो ज्यादा टच में रहेगी और फिन्स के कारण उसको कूल कर देगी। ठीक है, द हीट gained by cylinder walls is transferred to the atmospheric air, to the environment लिख सकते हैं, to the atmosphere, to the atmosphere, एटमॉस्फेयर के अंदर उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिन्स के जरिए एयर ने क्या किया, अब फिन्स जो थी उसने जो है सिलेंडर वॉल ने वो ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर कर दी डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ फिन्स, विद द हेल्प ऑफ फिन्स की हेल्प से उसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दिया। अगर ये फिन्स ना होती तो डायरेक्ट इतना एरिया टच में आता सीधा। ठीक है, तो फिन्स के कारण अब देखो कितना एरिया बढ़ गया, जिसके कारण उतने ही सिलेंडर के ऊपर ज्यादा एयर का टच आने लग गया। तो ये ज्यादा एयर जो है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है, और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ज्यादा कूलिंग होगी इंजन की। ठीक है, जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की जा सके, तो ये फिन्स के कारण हुआ सारा कुछ। ठीक है, तो फिन्स उतनी लगाई जाती हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि हीट को अच्छे से गेन जो है एब्जॉर्ब किया जा सके। ये होता है अपने जो है छोटे सिलेंडर्स के अंदर। ठीक है, तो अब जो है ये कूलिंग कहां पे करते हैं अपन, एयर कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे पहले इफेक्ट करती हैं, द अमाउंट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है कूलिंग, तो सबसे पहला क्या होता है, किसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट करती है, सबसे पहला सरफेस एरिया ऑफ मेटल, सरफेस एरिया ऑफ मेटल इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कितना सरफेस एरिया है जो मेटल का जो एयर के टच में है। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है कूलिंग को। दूसरा क्या हो सकता है, कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, मेटल कितनी कंडक्टिव है हीट को लेके, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल जो है वो कंडक्टिव है, हीट कंडक्टर है, जिसके कारण जल्दी जल्दी हीट जो है वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, जो एयर और इन दोनों का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एयर एंड इंजन, इंजन और एयर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है, फ्लो ऑफ एयर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, कितनी स्पीड से एयर जो है वो चल रही है। ठीक है, एयर की स्पीड अच्छी है नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ होती है ये। ठीक है, तो यूज ये दो तरीके से की जा सकती है, छोटे इंजन्स के अंदर, इन स्मॉल इंजन्स। एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसकी जरूरत कहाँ पे है, एप्लीकेशन ऑफ एयर कूल्ड सिस्टम, it is used in small engine। सबसे पहले कहां यूज होती है, स्मॉल इंजन्स
like bikes and small जो है छोटी बाइक्स होगी, छोटी कार्स होगी, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, विद हाई स्पीड, विद हाई मूवेबिलिटी, मूवेबिलिटी जब हाई स्पीड, ताकि एयर उनके अंदर से क्रॉस कर सके, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेशनरी इंजन के अंदर भी यूज किया जा सकता है। स्टेशनरी इंजन वेयर a cooling system, forced air cooling system, forced air cooling system is installed, which absorbs approx 6% of total energy from engine, 6% of total energy generate by engine, generate by engine, इंजन के द्वारा जनरेट की गई टोटल एनर्जी का 6% हिस्सा वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो एयर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, स्टेशनरी इंजन के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। और उसके बाद और कहाँ यूज किया जाता है, इसकी जो है डायमेंशन बहुत छोटे इंजन हैं, ये बहुत ही छोटी साइज है इसका, तो इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि अब जो है पानी की टंकियां हो गई छोटी, ठीक है, स्प्रेयर्स हो गए, छोटे ड्रम्स हो गए, उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपका इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।